नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बनने की कहानी के बारे में। मतलब वो ब्लूप्रिंट जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जरा सोचिए, उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही था। एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हों, जहां अनगिनत संस्कृतियां हों, कई अलग अलग धर्म हों, उस पूरे देश को एक झंडे के नीचे लाना ये कोई छोटी मोटी चुनौती तो थी नहीं। तो इस जबरदस्त चुनौती का जवाब क्या था? वो था एक मजबूत संवैधानिक डिजाइन। अब ये सिर्फ कोई नियमों की एक मोटी सी किताब नहीं है। नहीं, इसे ऐसे समझिए कि ये वो नक्शा है जिस पर पूरे देश का भविष्य खड़ा होना था। यही वो चीज है जो नागरिकों को उनके अधिकार देती है और सरकार की ताकत पर लगाम भी लगाती है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने मुश्किलें आखिर थीं क्या-क्या। ये सफ़र, जैसा कि हम सब जानते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। चुनौतियां एक नहीं बल्कि कई थीं और बहुत बड़ी थीं। एक तरफ तो इतनी सारी भाषाएं, धर्म, कल्चर्स, इन सब को साथ लेकर चलना था। दूसरी तरफ देश के बंटवारे का जख्म था जो बहुत गहरा था। और ऊपर से 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं जिन्हें भारत का हिस्सा बनाना था। मतलब काम बहुत मुश्किल था। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के सबसे बेहतरीन दिमाग एक साथ आए और इन्हीं लोगों ने मिलकर बनाई संविधान सभा। यानी वो लोग जिन्होंने इस महान दस्तावेज को असलियत का रूप दिया। ये जो नंबर है ना, 299, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि संविधान बनाने वाली सभा में सचमुच पूरा भारत शामिल था। हर इलाके से, हर धर्म से, हर समाज के ग्रुप से लोग थे, ताकि ये पक्का हो सके कि जो संविधान बने वो सच में हम भारत के लोगों का संविधान हो। और ये काम कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। इससे पता चलता है कि संविधान के एक एक शब्द पर कितनी गहराई से सोचा गया, कितनी बहस हुई और नतीजा क्या निकला। दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। ये कोई जल्दबाजी में बनाया गया कागज नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव थी। और हाँ, इस पूरे जबरदस्त काम को जो लीड कर रहे थे वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान का जो ढांचा आज हम देखते हैं उसे तैयार करने में उनकी भूमिका सबसे अहम थी। तो सवाल उठता है कि इस महान दस्तावेज की खासियतें क्या हैं? इसमें ऐसा क्या था जिसने एक आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी? ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये वो सिद्धांत थे जिन पर देश को आगे चलना था। देखिए, भारत ने चुना संसदीय सिस्टम। अब इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, राष्ट्रपति जो हैं वो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, मतलब परिवार के एक सम्मानित बुजुर्ग की तरह। लेकिन सरकार चलाने की असली ताकत और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है, जिन्हें सीधे जनता चुनती है। संविधान की हर खासियत दरअसल एक बड़ी समस्या का समाधान थी, जैसे फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था। इसने राज्यों को अपनी पहचान बनाए रखने की आज़ादी दी। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी आज़ाद न्यायपालिका ने ये पक्का किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी हर वयस्क को वोट का अधिकार, इसने हर नागरिक को ताकत दे दी। और धर्मनिरपेक्षता, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ बराबर का बर्ताव करेगा। अगर संविधान को एक शरीर माने तो उसकी आत्मा है प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये पूरे संविधान का निचोड़ है, उसका मिशन स्टेटमेंट है। ये जो 5 शब्द हैं ना, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समझिए ये भारतीय गणतंत्र के 5 मजबूत स्तंभ हैं। हर एक शब्द अपने आप में एक वादा है, एक पहचान है जो भारत को दुनिया के सामने पेश करती है। और ये वादा और भी साफ हो जाता है जब हम प्रस्तावना के इन शब्दों को पढ़ते हैं कि ये संविधान हर नागरिक को क्या देगा: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचारों की आज़ादी और बराबरी, स्टेटस की भी और अवसर की भी। यही तो हमारे लोकतंत्र का दिल है। तो सवाल ये है कि आज इतने सालों बाद भी ये संविधान इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये कोई म्यूजियम में रखी भी चीज़ नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो आज भी हमें रास्ता दिखा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा संविधान लोकतंत्र की एक ढाल की तरह है। ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये सरकार को अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है।
ये समाज में बराबरी और न्याय को बढ़ावा देता है और सबसे बढ़कर ये पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर रखता है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा संविधान पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है। इसे ऐसा बनाया ही गया है कि ये वक्त के साथ समाज की जरूरतों के हिसाब से बदल सके, विकसित हो सके, और यही यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जिंदा दस्तावेज के तौर पर ये महान रूपरेखा आने वाले समय में भारत के भविष्य को कैसे दिशा देगी। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ये संविधान भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।